मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मछली पकड़ने के लिए जाने वाला 26 साला शेख अकबर नामी नौजवान पानी में गर्क। नागाराम के तालाब में पेश आया वाक़या। भीमगल मंडल के बिजोरा में कांग्रेस कायद के गैरकानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली पर सवाल करने वाले BRS कारकुन पर इक़दाम कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद करने पर कांग्रेस कायद के रवैये पर साबिक़ वज़ीर बालकुंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बरहमी जताई। वेलपुर मंडल के बचला मरकोड़ा में CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को किसान व कांग्रेस कायदी ने दूध से नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। इस प्रोग्राम में स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवर शेट्टी ने की शिरकत। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन को रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने यौम सालगिरह की दी मुबारकबाद। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के वालिद जमील अहमद की जिले कलेक्टर, जिले जज, MLA व दीगर कायदीन व ओहदेदारों से मुलाकात। वो इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में शिरकत के लिए किया मदऊ। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस तरक्याती कॉर्पोरेटर व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर हारून खान ने किया बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा व पानी की निकासी के लिए किए इक़दाम। डिवीजन नंबर 31 में बारिश के सबब पैदा होने वाले हालात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने किया पैदल दौरा व मसाइल के हल के लिए फिलफुर इक़दामात के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। वो अनक़रीब मज़ीद फंड से अक़लियती इलाक़े की मसाइल को मुकम्मल हल करने का दिया तयक़ुन। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के वालिद जमील अहमद की जिले कलेक्टर, जिले जज, MLA व दीगर कायदीन व ओहदेदारों से मुलाकात। वो इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में शिरकत के लिए किया मदऊ। फ़ख्र हिंदुस्तान व फ़ख्र तेलंगाना आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की पेरिस ओलंपिक 2024 मुंतखब होने पर आज इनके वालिद जमील अहमद ने साबिक़ा नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, यूनुस खान व दीगर के हमरा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिले जज सुनीता गुंचाला, निज़ामाबाद रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता से मुलाकात करते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए मदऊ किया और इन मुकाबलों के वक्त मौजूद रहते हुए इनकी हिम्मत अफजाई के लिए ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनकी कामयाबी व कामरानी के लिए दुआएं की। इस मौके पर इनके हमरा खादिर खान, तजम्मुल, मोहम्मद उमर व दीगर मौजूद थे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस तरक्याती कॉर्पोरेटर व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर हारून खान ने किया बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा व पानी की निकासी के लिए किए इक़दाम।
आज रियासती मशीर बराए ST OBC माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर शहनिजामाबाद के हरकती कांग्रेस कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 13 व तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद हारून खान ने बारिश के सबब इनके डिवीज़न में होने वाले नुकसानात का जायजा हासिल किया और बज़रिए JCB की मदद से सफाई की काम अंजाम दी गई। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए वसी इक़दाम करवाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती मशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने आज शहर में मुसलसल हो रही बारिश के सबब जिला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर से बजरिए फ़ोन बात करते हुए इन्हें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने व अखलती इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत दी। इसी तरह हंगामी हालात में गुरबा के लिए ग़िज़ा की फराहमी के लिए भी इंतज़ाम करने की इन्होंने हिदायत दी। मछली पकड़ने के लिए जाने वाला 26 साला शेख अकबर नामी नौजवान पानी में गरक़ाब नागराम के तालाब में पेश आया। वाक़या शहनिजामाबाद के 80 क्वार्टर्स असद बाबा नगर से ताल्लुक़ रखने वाला 26 साला नौजवान शेख अकबर वल्द शेख अनवर जो आज सुबह के 11 बजे करीब नागराम तालाब में मछली पकड़ने के गर्ज से गया था और पानी में गरक़ाब हो गया, जिसकी इत्तला मिलते ही इसके अफराद ख़ानदान जाए मुकाम पहुँच गए और महकमे पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद 5 टाउन के ओहदेदारों ने मरहूम की डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को तलब किया। फायरिंग ऑफिसर P नरसिंह राव ने तमाम टीम के हमरा मुसलसल 2 घंटे तलाश के बाद डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला और महकमे पुलिस के हवाले किया। इन्होंने कहा कि मौसम बरसात में नौजवान तैराकी और मछली पकड़ने के लिए आबी मुकामात का रुख करते हुए अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में चाहिए कि वालिदैन अपने नौनिहालों पर नजर रखें और इन्हें ऐसे मुकामात पर जाने से रोकें। मरहूम की उम्र 26 साल बताई जा रही है। लाहिकीन में वालिदैन के अलावा अहलिया और 2 लड़कियाँ शामिल हैं। मैं निज़ामाबाद फायर ऑफिसर हूँ। हमारे को 1:15 को हमारे को ये कॉल आया तो 80 क्वार्टर्स का उसमें एक आदमी मच्छियों को जाके गिर गया बोल के बोले। हम फ़ौरन आके हमारे बोट रेस्क्यू टीम आके हम फ़ौरन हमारे रोप्स एंड लाइफ बॉयज लाइफ जैकेट्स पूरे वो पाता लगा करके वो लेके अपन वो 2 घंटे उसमें अपन छिन्नी करके वो बच्चा नाम है उनका नाम अकबर सन ऑफ अनवर है, 25-26 साल उम्र के रहते और उनको निकाल के वो डेड बॉडी को हमारे बोट क्रू और उनको 5th टन हैंड ओवर टू डेड बॉडी पुलिस एंड उनको हैंड ओवर करे और हमारे रेस्क्यू टीम बहुत अच्छा 2 घंटे काम करे तो बच्चा मिल गया। और बेचारा बच्चों को जाना मत दो, मच्छियों को जा रहे ज़्यादा पानी आ रहा फ्लो आके जाके उसमें स्लिप होके गिर जा रहे, ऐसे बहुत किस्म हो रहे। जो आवाम को मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो तो तालाब रहती वहाँ जाके अपन ये मच्छियों के वास्ते मत जाओ बोल के हमारी गुजारिश है। डिवीज़न नंबर 31 में बारिश के सबब पैदा होने वाले हालात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने किया पैदल दौरा और मसाइल के हल के लिए फिलफुर इक़दामात के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत व अनक़रीब मज़ीद फंड से अखलती इलाकों के मसाइल को मुकम्मल हल करने का दिया तयख़ुन। शहर में मुसलसल हो रही बारिश के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हो और आज इलाके के मसाइल की वाक़िफ़ियत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकती कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली ने इलाके का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए बारिश के सबब पैदा होने वाले हालात से वाक़िफ़ियत हासिल की और इनके मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि बारिश के सबब हर साल कई अखलती इलाकों में अवाम की आमद-ओ-रफ्त तक मुतासिर हो जाती है और आज भी सिर्फ डिवीज़न नंबर 31 में कई मसाजिद के पास नमाजियों को तकलीफ हो रही है, जिसके लिए फंड्स की अशद ज़रूरत है और कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर इंचार्ज MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा निज़ामाबाद के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने निज़ामाबाद इंचार्ज वज़ीर जुपली कृष्णा राव से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए अखलती इलाकों के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की ताकि बारिश के सबब होने वाली तकालीफ से अवाम को राहत नसीब हो। इसी तरह निज़ामाबाद बल्दी कमिश्नर को भी अखलती इलाकों के हालात से वाकिफ कराते हुए मसाइल को फिलफुर हल करने का तयक़ुन दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 31 नंबर वार्ड का डिवीज़न का जायज़ा लिया, जहाँ पे 2-3 दिन से जो बारिश मुसलसल हो रही है, हर घरों में 2-4 घरों में पानी आ रहा है, रोडों पे पूरा पानी जमा हो रहा है। इसलिए हम कल असदुद्दीन साहब अवैसी साहब करने गए थे, बलाला साहब को लेके जाके सेक्रेटेरिएट पे मिनिस्टर साहब से बात करें कि माइनॉरिटी एरिया में जो स्लम एरिया है इसमें फ़ंड ज़्यादा देने के लिए हम कल गए थे और ये वार्डों में स्लम एरिया में ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए
हम म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे सलम एरिया में 30, 31 और 14 और 12 में ज़्यादा फंड दे के हमारे को थोड़े डेवलपिंग करे, तो जो गरीब आवाम जो तकलीफ़ में है, जो चलने नहीं आ रहा है, मस्जिदों को अली बिन अब्दुल्ला मस्जिद कने, गौसिया मस्जिद कने, अलिया जैतून मस्जिद कने चलने को प्रॉब्लम हो रहा, इसलिए हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे के काम अंजाम दिए। हमद जहद फिक्रों के हामिल अल रहमान खान हाल मुक़ीम क़तर का दौरा दारुल सईदिया। यूँ तो इस दुनिया में हर इंसान ख्वाह किसी मज़हब का मानने वाला हो, वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए कोशा रहता है। मिली मजहबी माशी माशराती हर जाविये से वो अपने बारे में ही सोचता और आगे बढ़ने की जुस्तजू में खोया रहता है, और होना भी चाहिए। मगर इंसानियत तो यह है कि इंसान अपने और अपनों को भी ज़िंदगी के राह में अकेला और तन्हा ना छोड़े, बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाने और तरक्की की राहें दिखाने के लिए सही वो जद्दोजहद करे। चूँकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मुख्तलिफ अल्लु सलाहियतों के हामिल अफराद से मामूर किया है, जहाँ इंसान एक दूसरे की ज़रूरियात को देखता और दुख दर्द को जानता और फिर इसको दूर करने का मदावा करता, माशी माशराती परेशानियों को रफ़ा करने की फ़िक्र करता और ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील व तकफील के लिए हस्ब मक़दार एक दूसरे का साथ देता, तो हकीकत में यही इंसान इंसानियत को समझने वाला कहलाता है। जिस इंसान के अंदर एक दूसरे के दुख दर्द को सहने और ज़रूरियात ज़िंदगी में साथ देने और मिलने मिलाने का मादा नहीं है, ऐसे इंसान में कोई खैर नहीं है। इसी फिक्र के हामिल जनाब हसीबुर रहमान खान साहब की आज दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद में आमद हुई और दारुल सईदिया के क़याम व पस मंज़र नेज़ मुस्तक़बिल के अज़ाइम पर 3 घंटे मुसलसल गुफ्तगू की, जिनकी फ़िक्र यही है कि हर मुसलमान बंदा इल्म दीन और ज़रूरत के बक़द्र दुनियावी उलूम व फ़नून से आरास्ता व पैरास्ता हो जाए। तफ़सीलात से वाकिफ़ कराते हुए इन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि इल्म दीन हासिल करने वाले तुलबा ज़िंदगी की किसी भी शोबे में एहसास कमतरी के हरगिज़ शिकार नहीं होना चाहिए। दुनियावी उलूम व फ़नून की बहुत सारी राहें जिनमें हमारे ये तुलबा और उलमा बहुत अच्छे अंदाज और उम्दा पैराया में अवामुल नास की दीनी रहबरी कर सकते हैं, मगर चूँकि वो ज़बान जो कौम सुनती और समझती है वो उलमा नहीं जानते, इसी वजह से अवाम और उलमा एक किस्म का खला और दूरी बढ़ती जा रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत हम कर ले तो कोई बैद नहीं कि हम बातिल को इसी के अंदाज और इसी की ज़ुबान में दो टोक जवाब दे सकते हैं, और दीन की तबलीग व इशाअत में आने वाली हमारे लिए लिसानी रुकावट भी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए कंप्यूटर हो या अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना, इन फ़नून के उसूल की जानिब अगर खातिर ख्वाह तवज्जो दे दी जाए तो इंशाअल्लाह मिलत इस्लामिया की बहुत ही अहसन और असल तरीक़े पर रहनुमाई का काम अंजाम दिया जा सकता है। राक़िमुल हर्फ मौसूफ़ की इस फ़िक्र से 100% इत्तेफ़ाक़ करते हुए हामी भरी फिर दारुल सईदिया के क़याम और अज़ाइम व मक़ासिद से वाकिफ़ कराए तो बड़ी खुशी और मसरत का इज़हार किया। दारुल का मुकम्मल जायज़ा भी लिया, तालीमी निसाब और हुस्न तरतीब को पसंद करते हुए मुबारकबाद दी। दारुल सईदिया आमद के मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से इस्तक़बालिया प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी नाज़िम तालीमात और मौलाना अरशद अली क़ासमी नायब नाज़िम ने मेहमानों की शालपुशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना एजाज क़ासमी, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ फ़याज़, मौलाना मुफ्ती सोहेल क़ासमी व दीगर मौजूद थे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शागिरुल क़ासमी खादिम दारुल सईदिया ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया और बतौर ख़ास मौलाना रिजवान क़ासमी साहब नाज़िम दारुल बिचकुंदा का शुक्रिया अदा किया, जिनकी फ़िक्रों से मुख्तलिफ अहबाब ने दारुल सईदिया का रुख किया और देखने के ख्वाह हुए। अल्लाह पाक तमाम ख़द्दाम दीन की मदद व नुसरत फरमाए, इनके साथ हुस्न सलूक करने वालों को खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन को रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने यौम सालगिरह की दी मुबारकबाद। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन से मुलाकात करते हुए यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वो दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार करते हुए इन्होंने मुस्तक़बिल में मज़ीद ताला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश करने के साथ साथ नेक तौक़ात वाबस्ता किए। पार्लियामेंट मानसून इजलास का कल से आगाज़, मंगल को आम बजट। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन मंगल के दिन मरकज़ी बजट पेश करेंगी। आइंदा हफ्ता पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने वाला है। मुत्तहिदा अपोजिशन नेट पेपर लीक केस, रेलवे सेफ्टी, मुख्तलिफ मसाइल पर NDA हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। पीर के दिन शुरू होने वाले मानसून इजलास की 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। तौक़े है कि हुकूमत 6 बिल पेश करेगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक की BJD ने ऐलान किया है कि वो मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करेगी। वो रियासत की मफाद में जारहाना
जारहाना तौर पर मसाइल उठाएगी। इन्होंने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो उड़ीसा को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करे। कबल कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने कहा था कि सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी 51% से घटाने हुकूमत की किसी भी कोशिश की मज़ाहिमत की जाएगी। IANS के बमौजब मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन मरकजी बजट से एक दिन कबल 22 जुलाई को पार्लियामेंट में माशी सर्वे इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगी, जो मैशियत का रिपोर्ट कार्ड होगा। ये चीफ इकनॉमिक एडवाइजर रवि अनंत नागेश्वरन की टीम का तैयार करदा होगा। भीमगल मंडल के बिजोरा में कांग्रेस कायद की गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली पर सवाल करने वाले 42 कारकुन पर इक़दाम कत्ल करने वाले कांग्रेस कायद के रवैये पर साबिक़ वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बरहमी जताई। बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर आंखों के सामने होने वाली रेत की गैर कानूनी मुंतकिली के ताल्लुक से सवाल करने के बायस कांग्रेस पार्टी कायद की जानिब से हमला करना एक घिनौनी हरकत होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर आए दिन मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में कांग्रेस कायदीन की जानिब से रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली जारी है, जिससे हुकूमत की आमदनी में कमी आ रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी तौर पर आमदनी हासिल करने वाले कांग्रेस कायदीन अपोजिशन पार्टी के कायदीन पर हमला व इक़दाम कत्ल करने से गुरेज करने का इजहार किया। असम्बली बजट इजलास में तालीमी शोबे के लिए 30% फंड से मुख्तस करने की PDSU आर्मर डिवीज़न सदर प्रिंस ने किया मुतालबा। दरपल्ली के मराकज़ पर PDSU आर्मर डिवीज़न कमेटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के तलबा के हमरा MEO को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर प्रिंस ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में साबिक़ा CM KCR ने तालीमी शोबा को तबाह व बर्बाद किया है, लिहाजा मौजूदा कांग्रेस हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के तहत तलबा से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करते हुए तालीमी शोबे की तरक्की के लिए रियासती बजट में 30% फंड मुख्तस करते हुए ज़ेर इल्तिवा फीस रीइंबर्समेंट स्कॉलरशिप्स 8000 करोड़ रुपए इजराई अमल में लाने के अलावा रियासती वज़ीर तालीम को मुकर्रर करने का मुतालबा किया। और इसी तरह से असम्बली के इजलास में श्री चैतन्य नारायणा तालीमी इदारे को मनसूख करने की सूरत में बड़े पैमाने पर असम्बली का मुहासरा करने के ताल्लुक से हुकूमत को इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में कायदीन वंशी शहबाज नायक व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से रुद्र मंडल के मराकज़ पर वाक़े चिक्कड़पल्ली तालाब के बहाव में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से रुद्र मंडल के मुकाम पर वाक़े चिक्कड़पल्ली तालाब के बहाव में इजाफा होने से पानी तेज़ी के साथ बह रहा है। ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से रुद्र मराकज़ पर मौजूद चिक्कड़पल्ली तालाब के सतह आब में इजाफा होने से पानी तेज़ रफ्तार के साथ बह रहा है, लिहाजा मुकामी अवाम को चौकस रहने की ताकीद की। रोटरी क्लब निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम तिरुमला नर्सिंग होम खलीलवाड़ी के ताउन से जिम्स अफराद ख़ानदान के अफराद को एग्जेक्टिव कार्डियाक चेकअप डॉक्टर संदीप राव MD DNB कार्डियोलॉजी के ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द किया गया। रोटरी क्लब निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम तिरुमला नर्सिंग होम खलीलवाड़ी के ताउन से जिम्स के अरकान ख़ानदान के अफराद ख़ानदान को एग्जेक्टिव कार्डियाक चेकअप को डॉक्टर संदीप राव के ज़ेर निगरानी में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन के इस नामी नारे के साथ औसतन 40 साल की उम्र के बाद हर एक को दिल व शुगर से मुताल्लिक़ा टेस्ट करवाते हुए खुद महफूज रखे, क्योंकि हमारी सेहत हमारे हाथों में होने का इजहार किया। बातज़र डॉक्टर्स की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाते हुए मोमेंटो हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में सदर पद्मा श्रीनिवास, सेक्रेटरी राजा कुंडा, गौरी शंकर, खजांची के संपत कुमार, प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर कुलकर्णी व दिगर ने शिरकत की। పోకుండా వాళ్ళకు సింప్టమ్స్ లేకుండా ఉన్న జబ్బులు బయటపడి సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన చికిత్స తీసుకుని ప్రాణాలను కాపాడుకోవాల్సిన వీలుంటుంది కాబట్టి ఆ మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ని ఈరోజు నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇందులో 2D ఎకో, TMT, తర్వాత రక్త పరీక్షలు దానికి సంబంధించినవి, వాటితో పాటు ECG, మొత్తం కార్డియాక్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇందులో ఏమన్నా సస్పిషియస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ సస్పిషియస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఫర్దర్గా యాంజియోగ్రామ్ కానీ స్టెంట్స్ కానీ దానికి అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది। దీన్ని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ జెమ్స్ ప్లస్ మా తిరుమల నర్సింగ్ హోమ్ డాక్టర్ సందీప్ రావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। वेलपुर के पचला नड़कोड़ा देहात में RWS फंड्स के तहत मंजूर होने वाले बोर मोटर नलों का सेट्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवर शेड्डी के हाथ इफ्तिताम अमल में लाया गया।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा देहात में स्टेट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने एससी कॉलोनी में RWS फंड्स के तहत मंजूर होने वाले बोर मोटर नलों का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता किसानों के लिए हुजूराबाद में इन्हें खात अमल में लाए गए जलस्याम में हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए वादे पर पाबंद अहद होते हुए किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ़ करने वाले CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को किसानों की जानिब से दूर से नहलाते हुए हुकूमत की कारकर्दगी से न सिर्फ किसान बल्कि अवाम मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी दूसरी रियासत के बरक्स रियासत तेलंगाना में किसानों के ज़रिए खर्चात को बैक वक्त माफ़ करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने फिर दोबारा किसानों के मसीहा होने का सबूत पेश किया है। इस प्रोग्राम में स्टेट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, कांग्रेस मौजे के सदर G मोहन, जिले किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन T गंगाधर, OBC सेल सेक्रेटरी जिन सैया N गंगा रेड्डी, नेहरू जयपुर मोहन, जिले भूमन्ना, SC दलित संगम के अरकान व किसानों ने शिरकत की। చేయని విధంగా రైతులకు ఏకకాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీని మొదలుపెట్టినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి రైతుల సమక్షంలో రైతులంతా కూడా సంబరాలు చేసుకుంటూ పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అసలు రైతాంగాన్ని కాపాడింది, రైతాంగానికి మనం చేసిందంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. 2004, 2014 వరకు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేశ చరిత్రలో ఎవ్వరు లేని విధంగా ఆనాడు 73,000 కోట్లు దేశవ్యాప్తంగా రైతుల రుణమాఫీని ఏకకాలంలో చేసినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా విడతలుగా చేసి వడ్డీలకు లిండకుండా చేసినటువంటి నీచమైనటువంటి చరిత్ర గత ప్రభుత్వానిది. ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల ముందు రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం वेलपुर मंडल के चिंतालूर चेक डैम के पास गाइड वॉल तामीरी कामों का स्टेट्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने लिया जायजा। वेलपुर मंडल के मुकाम पर स्टेट्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने चिंतालूर चेक डैम के पास गाइड वॉल तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चिंतालूर चेक डैम से आने वाली नहर की गाइड वॉल मुनहदिम होने की वजह से पानी ना दाखिल होने के ताल्लुक से दही तरक्की कमेटी अरकान की जानिब से इल्म में लाए जाने के बायस स्टेट्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए 10 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की फौरी बात। इससे मुताल्लिक़ तामीरी काम मुकम्मल होने के बायस चेक डैम से रास्त तौर पर बड़ा तालाब में पानी दाखिल होने का इजहार किया, जिससे मुकामी किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए अन्वेश रेड्डी व कांग्रेस कायदीन को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में स्टेट्स कॉरपोरेशन अन्वेश रेड्डी, दही तरक्की कमेटी अरकान, किसान कांग्रेस पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। पोचमू बोनाल तेलंगाना रवायत का मज़ीर है। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के विनायक नगर में इनेकाद अमल में लाए गए महालक्ष्मी अम्मा वारी बोनाल त्यौहार के जुलूस में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बोनाल को देवताओं को पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बोनाल तेलंगाना के सकाफत और रवायत त्यौहारों में से एक है, जो कि रियासत भर में आषाढ़ा मासम में अवाम खुसूसी अक़ीदत मंदी के तहत बोनाल देवता को पेश करने का रिवाज रहा है। అనాది కాలం నుండి వస్తున్న మన సంస్కృతి బోనాల పండుగ. ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగ చేసుకునడము సాంప్రదాయము. ఆ నెలలో వస్తున్న 4-5 ఆదివారాలలో అనేక కుల సంఘాలు అనేక డివిజన్లలో బోనాల పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. आर्मूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम 54वां स्वच्छ कॉलोनी प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आर्मूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम 54वां स्वच्छ कॉलोनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कॉलोनी की तमाम अवाम मुत्तहिद होकर कॉलोनी की सड़क पर जमा ज़ाखिरी की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए ड्रेनेज की साफ सफाई अमल में लाई गई। बातज़ा कॉलोनी तरक्की कमेटी सदर एस श्रीनिवास ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसमी बारिश के पेश नज़र मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया और दीगर मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए अवाम गंदे पानी को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए
अपने इतराफ एक नाव के माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि घरों और इर्द गिर्द में बारिश का पानी जमा न होने दें और हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के अराकीन भूमन्ना, कुमार, राजू, नरसैया, सायना व दिगर ने शिरकत की। ఈ వారము 54వ వారము ఇంత వానాకాలంలో వర్షంలో కూడా మేము ఈరోజు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేసినాము. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఈ వర్షం వల్ల మాకు రోడ్లపై నీళ్ళు నిలవడము, కాలువలలో నీళ్ళు నిలవడము, దీనివల్ల అంటువ్యాధులు, దోమలు, ఈగలు ప్రబలకుండా ఎక్కడెక్కడైతే నీళ్ళు నిలిచినాయో ఆ ప్రాంతాలన్నిటి శుభ్రం చేశాము. మరియు ముఖ్యంగా ఈ రోడ్డు ఇరువైపులా ఉన్న పిచ్చి మొక్కలన్నిటిని కూడా తొలగించి కాలనీ మా పరిసర ప్రాంతాలన్నీ చాలా శుభ్రం చేసుకున్నాం. जिले मंचियाल बेलमपल्ली मंडल में वाक़ कन्नला ग्राम पंचायत में वाक़ आरपी गार्डन में ताइक्वांडो रियासती सतह के खेलों के मुकाबला जात गुज़िश्ता शब इख्तिताम पजीर हुए। जिले मंचियाल बेलमपल्ली मंडल में वाक़ कन्नला ग्राम पंचायत में वाक़ आरपी गार्डन में इनेक़ात अमल में लाए गए ताइक्वांडो रियासती सतह के खेलों के मुकाबला जात गुज़िश्ता शब इख्तिताम अमल में लाया गया। इस रियासती सतह के खेलों के मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बेलमपल्ली आरडीओ हरे कृष्णा और साबिक़ एमएलए डी चिन्नैया के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इन मुकाबला जात में रियासत के 33 ज़िलों से मुख्तलिफ सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 742 खिलाड़ियों के अलावा 100 कोच ने इन मुकाबला जात में शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के मेम्बरान ने कहा कि इन मुकाबला जात में 52 खिलाड़ियों ने तलाई तमगा और 52 खिलाड़ियों ने चांदी का तमगा और 52 खिलाड़ियों ने कांसे का तमगा हासिल करने का इजहार किया। हैदराबाद से नागपुर जाने वाली कार निर्मल घाट के खाई में गिर पड़ी। तेलंगाना के जिले निर्मल में एक कार घाट से खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की रात 2 बजे निर्मल सारंगपुर मंडल के महबूब घाट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राधा कृष्ण अपने अरकान ख़ानदान के साथ नागपुर जा रहे थे कि महबूब घाट सड़क पर धुएं की वजह से रास्ता नज़र नहीं आया और इसने कार का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार खाई में गिर पड़ी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में एक खातून समेत 3 जख्मियों को निकाल कर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में ये तीनों मामूली जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि राधा कृष्णा, इनकी बीवी वेंकटा दुर्गा कल्याणी और बेटा प्रेम साई कार में फंस गए थे। पुलिस ने कहा कि यह खानदान नागपुर में राधा कृष्णा के दोस्त से मिलने जा रहा था। डायल 100 सर्विस पर हादसे की तलब मिलने पर निर्मल DCRB के इंस्पेक्टर गोपीनाथ और SI श्रीकांत मौके पर पहुंच गए और राधा कृष्ण और इनके वालिदैन को बचाया। तीनों को मामूली जख्मी हालत में निर्मल सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने पुलिस को मुबारकबाद दी, जिन्होंने फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मछली पकड़ने के लिए जाने वाला 26 साला शेख अकबर नामी नौजवान पानी में गर्क। नगराम के तालाब में पेश आया वाकया। भीमगल मंडल के बिजोरा में कांग्रेस कायद के गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली पर सवाल करने वाले BRS कारकुन पर इक़दाम कत्ल करने का इल्जाम आयद करने पर कांग्रेस कायद के रवैये पर साबिक़ वज़ीर बालकुंड MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बरहमी जताई। वेलपुर मंडल के बच्चला नड़कोड़ा में CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को किसान व कांग्रेस कायदीन ने दूसरे नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। इस प्रोग्राम में स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवर शेट्टी ने की शिरकत। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन को रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने यौम सालगिरह की दी मुबारकबाद। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के वालिद जमील अहमद की जिले कलेक्टर, जिले जज, MLA व दीगर कायदीन व ओहदेदारों से मुलाकात वो इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में शिरकत के लिए किया मदऊ। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस तरक्याती कॉर्पोरेटर व पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर हारून खान ने किया बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा व पानी की निकासी के लिए किए इक़दाम।
डिवीजन नंबर 31 में बारिश के सबब पैदा होने वाले हालात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने किया पैदल दौरा। मसाइल के हल के लिए फिलफुर इक़दामात के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। वो अनक़रीब मज़ीद फंड से अक़लियती इलाक़े की मसाइल को मुकम्मल हल करने का दिया तयक़ुन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।